कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी जुड़ गए हैं द गुरुकुल क्लासेस में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज की क्लास में होने क्या वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी थी वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। उसमें मैं नेम रिएक्शन का टॉपिक बिल्कुल विधिवत ख़त्म कर चुका हूँ, जिससे आपको 8 से 10 नंबर का परफेक्टली उसी से आपको मिल जाएगा कि क्या कौन सी वुड्स अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, सेंट मेयर अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया। तो अब ये बार बार बताने की चीज़ें नहीं है कि ये आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं 10 से 15 नंबर के। तो इसके बाद हम अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम हैलो एल्केन और हैलो एल्कीन की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या चर्चा करेंगे, जो मैंने लिख रखा है कि नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी, नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी में क्या संबंध है और ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये पाँच नंबर में लॉन्ग आपसे पूछता है सीधे, क्या कि नाभिक रागी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, किसी एक का उदाहरण देकर समझाइए। या आपसे कह देगा इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, बेंजीन या क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण को समझाइए या समीकरण दीजिए। उसके बाद क्लोरोफॉर्म के बारे में बच्चों आपसे पूछेगा। तो क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि 2018-17 के बाद आई नहीं है, किंतु हम आपको बता देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लोरोफॉर्म एक यौगिक है जो कि हमारा हैलो एल्केन से प्राप्त होने वाला यौगिक है। और इसके साथ ही हम DDT और कुछ और जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तुम्हारा पायरीन वगैरह है, उसकी भी चर्चा करेंगे, पायरीन की। तो ये किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है या क्या काम करते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इनके निर्माण की विधियाँ, किनकी, हैलो एल्केन और हैलो एरीन की निर्माण की विधियों की चर्चा करेंगे। तो हम एक बार हैलो एल्केन पढ़ लेंगे, उसी प्रकार से तुम्हारी हैलो एरीन का भी निर्माण होता है। वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया, हुंस डीकर अपक्रिया, ये सब इसी में नेम रिएक्शन जो आती हैं वो मैं तुमको करा चुका हूँ। मैं केवल नेम मैंने ले लिए, इसको आप जा करके हमारी आई बटन में क्लास शो हो रही होगी, उससे जा करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। रासायनिक गुण की चर्चा करने का मतलब ये है कि इनमें क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं, किसके साथ क्या क्रिया होता है, इनका जल अपघटन करा दें, इनका NaOH के साथ क्रिया करा दें या जो भी इनका कराना है, तो वो सब क्रिया करा करके हम देखेंगे कि इनके रासायनिक गुणों में क्या परिवर्तन होता है। यही वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, यही सब पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो अब हम प्रयोगशाला विधि, इसमें 2 क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि और तुम्हारी एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि, 2 प्रयोगशाला विधियाँ, इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे मोटा मोटी। उसके बाद बस इतना ही तुम्हारे इसमें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तुम्हारा जो क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, क्वेश्चन बनता है कि नाभिक रागी अपक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, या ये कितने प्रकार की होती हैं लिखिए। तो नाभिक रागी अपक्रियाएं एक बहुत, मैं अच्छे से टॉपिक वाइज समझ लीजिए, तो लॉन्ग में समझा के लिए ज़्यादा सही है, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ समझाए दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है 5 नंबर लॉन्ग के लिए। तो नाभिक रागी एक उत्साह के साथ बच्चों हमेशा क्लास को करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला, आपकी स्कूल से, विद्यालय से आपकी छुट्टी हो गई है। अब आपके पास एक ही काम है कि निरंतर आप अपनी क्लास को परमानेंट लेते रहिए और अच्छे से आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन, हम तो आपके साथ लगे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पहले नाभिक रागी सीख लें। नाभिक रागी का मतलब होता है, नाभिक का मतलब प्लस, प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, तो नाभिक का हो गया प्लस। और प्लस से प्यार करने वाला बच्चों कौन होता है, रागी का मतलब होता है प्यार करने वाला, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो प्लस के पास आकर्षण में कौन रहता है, प्यार में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो ये मान लो ये तुम्हारे प्लस हैं, ये प्लस भैया हैं, इनसे प्यार कौन करेगा, इनसे प्यार करेंगे ये माइनस, है ना। तो प्लस के पास कौन जा रहा है, ये माइनस। तो नाभिक रागी का यही मतलब होता है कि नाभिक से प्यार करने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जो ऋणात्मक आवेश के होंगे वही नाभिक से प्यार करेंगे। ये अब ये होती कितने प्रकार की हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि 2 ही आदमी का, ये देखो 2 ही आदमी का ये जोड़ा है, माइनस प्लस का ये जोड़ा है। कोई एक अन्य नाभिक रागी मतलब कोई एक अन्य ऋणात्मक जो नाभिक से प्यार करता होगा वो इनके बीच में आ जाएगा और ये आ करके इसको लात मार के भगा देगा और स्वयं इसकी स्थान में आ जाएगी। इस प्रकार से इसको कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये अब ये मान लो A था और ये B थी, तो इसकी जगह कोई C नाभिक रागी मतलब कोई ऋणात्मक आवेश की कोई C आ गई, तो ये B को निकाल करके यहाँ C हो जाएगा। ये हो जाएगा A और C और B अकेले अपना अलग
लिविंग के साथ मतलब तलाक लेके भाग जाएगी अपने घर। बात समझे ना? तो ये मैं समझा रहा था कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं और द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। SN1, और ये बहुत पूछता है, अपना देख लेना, फिर हमारी बात में अगर अभी गंभीरता से नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होगी। SN1 और SN2 एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं और दो अणुक SN2 दो अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तो SN1 पूछेगा, SN1 से आप क्या समझते हैं? SN1 क्या होती हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं, ये जो एकाणुक दिखाता है तो ये इसकी कोटि को दिखाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है, एक कोटि वाली अभिक्रियाएं एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती। अब इसमें 3 चरण होते हैं, देखो समझो। पहला चरण कि 3 डिग्री हेलो एल्केन। अभी मैं तीनों चरण आपको याद करवा दूंगा। 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 पद मतलब समझ लो या 3 शर्तें समझ लो। 3 डिग्री हेलो एल्केन वाले SN1 प्रदर्शित करते हैं। दूसरा चरण इसका होता है कि ये 2 चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। या तीसरे को मैं इसी में चिपका दे रहा हूं कि पहला चरण जो होता है बहुत तीव्र होता है, तीव्र नहीं होता। पहला चरण धीरे धीरे होता है, दूसरा चरण बहुत तीव्र होता है। ये अभी मैं तुमको जब समझाऊंगा तब समझ में आएगा। पहला चरण बहुत मंद होता है तथा दूसरा चरण बहुत तीव्र होता है। ये इसके 2 पद हो गए। तो 3 डिग्री हेलो एल्केन जो होगा वही तुम कर तो 1 डिग्री 2 डिग्री भी देंगे, लेकिन 3 डिग्री हमको उपयुक्त उदाहरण मिल जाता है कि हाँ कैसे क्रियाएं हो रही हैं। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है वो पश्चाक्रमण करता है। एक मिनट मैं आपको बताता हूं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रागी जो नाभिक रागी है तुम्हारा, वो अग्र आक्रमण करता है, मतलब सामने से आता है अग्र आक्रमण। ये हो गए 3 चरण आपके जिसमें अब क्रिया होती है। अब इसको ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, समझ लीजिए। अब इसको मैं साफ करके आगे मैं बताऊंगा कि नाभिक रागी उदाहरण देकर उस कहेगा समझाइए, तो उदाहरण देके कैसे समझाया जाता है ये हम आपको समझाए दे रहे हैं। आपको लिखना क्या है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन के लिए वह क्रियाएं होती हैं जिसमें कोई ऋणात्मक आवेश युक्त यौगिक या ऋणात्मक आवेश युक्त आयन किसी अन्य यौगिक के या किसी अन्य कार्बनिक यौगिक के ऋणात्मक समूह को प्रतिस्थापित करके स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। जैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, SN1 और SN2। अब SN1 पूछेगा कि SN1 से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो SN1 अपक्रियाएं ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिनकी कोटि 1 होती है, इनका आणविकता से कोई तात्पर्य नहीं है तथा ये 3 चरणों में संपन्न होती है या इनके 3 शर्तें होती हैं कि 3 डिग्री हेलो एल्केन SN1 अपक्रिया बहुत अच्छे से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद 2 चरणों में यह पहला चरण, सुनो मेरी बात, 2 चरणों में होती है। पहला चरण बहुत मंद होता है, दूसरा चरण बहुत तीव्र होता है। इसके बाद बच्चों क्या है कि अग्र आक्रमण करता है। जो इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणात्मक आयन होता है वो हमारे 3 डिग्री हेलो एल्केन में अग्र आक्रमण करता है। कैसा अग्र आक्रमण करता है? सामने से आक्रमण करता है, पीछे से नहीं आता, ऐसे अग्र आक्रमण करता है। अब उदाहरण देकर समझाइए। तो हम एक उदाहरण लेंगे 3 डिग्री वाला और उदाहरण देकर के आपको समझाएंगे। देखो
CH3, 3 डिग्री का मतलब समझते हो कि तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा हो, CH3 CH3, और ये हो गया क्लोरीन। हेलो एल्केन लिया हमने 3 डिग्री। इसकी क्रिया कुछ नहीं करानी है अभी, जो तुम्हारा OH माइनस है ये केवल दूर अभी बैठा है, देखो अभी तीर के ऊपर बैठा है OH माइनस, बैठे ना। अब इसको बैठा है, बैठा रहने दो ये माइनस आवेश के साथ बैठा नहीं, इसको कहो बैठी। अब इसके पास भी ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा कि इनका ये प्लस, भैया अब इसको एक उदाहरण से समझो। इधर देखो, ये हैं प्लस वाले और इनके साथ हैं ये गए हैं मेला देखने। ये देखो गए में, बहुत जल्दबाजी से चीज़ें नहीं समझनी है। जो हमारी क्लास 10 मिनट में ख़त्म होनी है, हम उसको अगर 20 मिनट में ख़त्म कर दे, लेकिन आपकी चीज़ अंदर दिमाग में घुस जाए, आप उसको स्पीड बढ़ा करके 2x में देख लेना बाद में, अगर आपको ये लगे कि बहुत हमारा टाइम लिया जा रहा है। तो ये देखो, ये प्लस और ये माइनस, तो एक जोड़ा है कहीं बाज़ार में घूम रहा है। अब वहीं बाज़ार में एक ये हैं, इनको इधर को लगे कि ये इधर को देख रहे हैं ऐसे, ये इनको ताक रहे हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये एक जोड़ा है। अब अलग से कोई बाजार में एक महिला पर आ रही है या है, वो इसका दूर है, देखो अभी कुछ नहीं, केवल आंखों से चल रहा है ना। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इनको पता चला, जैसे घर में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं तो धीरे धीरे शुरू होती हैं, तो इनको जब पता चला तो अब इनसे धीरे धीरे लड़ाई करके एक दिन जोरदार लड़ाई हो गई। जब इनको सच में पता चल गया तो ये Cl जो क्लोरीन है, जो इसके साथ है ये क्लोरीन, ये बहुत अच्छी लिविंग ग्रुप होती है। लिविंग ग्रुप का मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, छोड़ छाड़ के भाग जाती है। ये नहीं कि अरे चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक वाला कोई काम नहीं। जिस दिन पता चला, इनका काम प्रोग्राम तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन जिस दिन उसको पता चला, इसने इसको छोड़ दिया। छोड़ के कौन जाता है? Cl माइनस छोड़ के जाता है। अब जब जो कोई छोड़ के जाएगा, अपने ससुराल जाएगा, मायके जाएगा, तो वो क्या लेके जाएगा? वो अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के ले जाएगा, है ना। तो वो अपना सब माइनस आवेश अपने साथ, अपना आवेश ले गया क्लोरीन। तो इनके पास जब वो ले गया तो इस कार्ब के पास होता नहीं कार्बन का भी धनायन का, लेकिन इसके पास जब वो माइनस का जाएगा तो इनके पास कार्ब धनायन थोड़ा सा आंशिक मात्रा का धनावेश आ जाता है। CH3 CH3 और ये प्लस। अब ये हो गए अकेले। अच्छा, मैंने कहा था ये अग्र आक्रमण कैसे करता है। देखो अभी भी ये सामने से इनकी नैन मटकता चल रही थी, इनको गुस्सा दिलाया जा रहा था कि भैया तुम जाओ छोड़ के, हम देखो हमारा तुम्हारा चल रहा है। जैसे ही, अच्छा इसके आगे भी अग्र आक्रमण को उदाहरण, ये क्रिया हो गई तुम्हारी धीरे धीरे, कुछ 10 से 15-20 मिनट में ये क्रिया होती है। उसके बाद तुरंत जैसे ही ये देवी जी गई यहाँ से, ये अकेले बैठे थे और ये जो OH माइनस नाव में सवार थी, उन्होंने कहा कि अब वो गई, अब मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रही हूँ। देखो CH3 और CH3 इनके पास क्या था? प्लस का आवेश था, प्लस कार्ब थे ये, और प्लस OH माइनस। बहुत शीघ्र इनसे आकर के अग्र से जुड़ जाते हैं, सीधे आक्रमण होता है इसका, ये यहीं से। अब पश्चाक्रमण कहते हैं ये ऐसे। तो पश्चाक्रमण, यहाँ कोई पश्च वाली कोई बातें नहीं, यहाँ सीधे से आक्रमण हो रहा है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बच्चों, ये OH आकर के इनमें चिपक गया और चिपक करके एक नया प्रोडक्ट बन गया। जब ये भाग गई तो ये इनके पास आ गए, एक साथ रहने लगे, एक नया प्रोडक्ट, मतलब एक नया इनका लड़का बच्चा पैदा हो गया। और जब गंदी चीज़ें होंगी, जब ये लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये देखो शराब बन गया 3 डिग्री हेलो एल्केन। कीचड़ से कीचड़ ही निकलेगा। जब इनकी क्रिया हुई तो एक हमारा 3 डिग्री एल्कोहल बन गया, तो वो तुरंत क्रिया करके 3 डिग्री हेलो एल्कोहल का निर्माण हो गया। ये हो गया तुम्हारा SN1 अपक्रिया। अब SN2 सेम ऐसी ही होती है, उसको मैं केवल उसके पद बता दे रहा हूँ, बाकी आप उदाहरण से समझ लीजिएगा उसके। SN2 अपक्रिया वो होती है, वो 1 डिग्री हेलो एल्केन SN2 अपक्रिया अच्छे से प्रदर्शित करते हैं। SN2 अपक्रिया 1 डिग्री हेलो एल्केन अच्छे से प्रदर्शित करते हैं। नंबर एक पहला चरण हो गया इसका। नंबर दूसरा चरण कि यह एक पद में होती है, यह एक पदी अपक्रिया होती है। कैसी? एक पदी अपक्रिया होती है, एक पदी। और तीसरा इसमें पश्चाक्रमण होता है, पश्चाक्रमण। अब देखो कैसे। C के 1 डिग्री का मतलब होता है
ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है, केवल एक कार्बन जुड़ा है। इसमें जो तुम्हारा OH माइनस है वो यहीं पर क्रिया इससे कर लेगा। कैसे? ये इसके पास सामने से नहीं आएगा, ये माइनस कम क्रियाशील है, ये इसके पास सामने से नहीं आएगा, ये इसके आएगा पीछे से, यहाँ कहीं इसमें प्रहार करेगा। मतलब इनके पिछवाड़े से नैन मटक्का खिड़की से चल रहा था, इनका चल रहा था खुला खुला दरवाजे से, इनका चल रहा है पीछे से खिड़की से। समझ में आई बात? तो ये इनके पीछे पीठ पीछे मिलने आती थी, तो इनको देर में भी पता चलेगा, है ना। तो जब देर में पता चलेगा तो, लेकिन जब छोड़ेंगे तो देखो छोड़ा कैसे जाता है इसमें। ये होती एकाएक क्रिया है, इनमें मध्यवर्ती एक यौगिक बनता है, मतलब कि ये दोनों। अच्छा एक बात समझो, जो खुला खुला गलत काम कर रहा है तो उसकी तो लड़ाई हो गई, वो छोड़ के चले गए। जो पीठ पीछे चल रहा है तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो भी उसके साथ है और वो भी उसके साथ है, लेकिन अलग अलग टाइम पे, है ना। तो बस यही इसमें ये हो रहा है कि ये इसके साथ पीछे से लटक जाएगा और उसको आगे वाले को पता ही नहीं चलेगा। ये जो Cl है इसको अभी पता ही नहीं चल रहा, और ये धीरे से OH इसमें चिपक गया है, इसको पता ही नहीं चल रहा। लेकिन बाद में एक अपक्रिया, मतलब यह इसी का मध्यवर्ती यौगिक होता है, बाद में इसको पता चलता है कि अरे ये तो इसके पीछे चिपका है, और ये इसको छोड़ करके Cl यहाँ भाग जाता है। फिर Cl ऐसे तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा CHH, और ये OH और Cl तुम्हारा बाहर चला जाएगा इसके। समझ में आई बात? तो जब तक उसको नहीं पता है तब तक ये चिपका रहता है, फिर थोड़ी देर बाद Cl निकल के भाग जाता है और OH इसमें चिपक जाता है। यह है तुम्हारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN2 की एक उदाहरण। तो ऐसे नाभिक रागी अगर पूछे तुमसे तो ऐसे तुमको लिखना, बढ़िया 5 नंबर तुमको मिल जाएगा। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन रागी में, ये मैं तुमको एक ही जगह दोनों बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन रागी कुछ नहीं होता, नाइट्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, इतना याद कर लो और बस, और तुम्हारा 5 नंबर पक्का। और इसमें दोनों में से कोई एक पक्का आएगा, ना मानना तो जब एग्जाम देने जाना उसके बाद हमसे बताना आके कि ये हमारा एग्जाम में नहीं आया। या तो नाभिक रागी या तो इलेक्ट्रॉन रागी, बच्चों इनमें दोनों में से कोई एक लॉन्ग में आएगा। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब अब तो समझो, इसको लिखेंगे कैसे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रागी कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन रागी मतलब प्यार करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन थोड़े ना प्यार करेगा, माइनस से माइनस नहीं जुड़ेगा ना, माइनस से जुड़ेगा प्लस। तो इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा? प्लस, धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के पास जाए, जो या संकुल या जो यौगिक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वाले या ऋणात्मक सिरे में जुड़ जाए। तो पहले इसके लिए तुमको बेंजीन को समझना पड़ेगा। ये है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, तो ये होता है तुम्हारा माइनस का, ये होता है तुम्हारा प्लस का, ये होता है माइनस का, ये तुम्हारा फिर प्लस का, और ये तुम्हारा माइनस का। तो इसको कहते हैं आर्थो। ये है तुम्हारा मेटा और ये है तुम्हारा पैरा। तो इलेक्ट्रॉन रागी जो होगा वो पैरा में और आर्थो में संलग्न हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसे ही इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बेंजीन की संरचना होती है। तो इसमें उदाहरण से कहेगा तुम हैलोजनीकरण समझाओ। हैलोजनीकरण अब बड़ी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, यही है, बस इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लो। हैलोजनीकरण ये तुम्हारी सेंड मेयर अपक्रिया भी इसको कह सकते हो। सेंड मेयर अपक्रिया नहीं, सेंड मेयर अपक्रिया में तो उसका निर्माण होता है क्लोरोबेंजीन का। अब देखो Cl ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया बहुआ करा दो। Cl2 से हैलोजनीकरण करना, Cl2 से करा दो, और AlCl3 की उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन रागी है ना, तो यहाँ चिपक जाएगा और यहाँ चिपक जाएगा। तो ये तुम्हारा एक बनेगा, ये 2 उत्पाद बनेंगे, एक तुम्हारा ये बनेगा। अच्छा, ये उत्पाद स्थायी कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये होते हैं नज़दीक नज़दीक, ऋणात्मक ऋणात्मक, इनकी दोनों की होती है लड़ाई बहुत ज़्यादा। तो इसका जो ये अस्थायी होता है, जो स्थायी यौगिक होता है वो होता है ये
दूर दूर वाले स्थायी रहते हैं ना, जो ज़्यादा समीप रहता है उनमें झगड़े अक्सर होते हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को समझिए। इसके बाद सल्फोनीकरण, Cl और इसकी क्रिया करा दो H2SO4 से, तो इसमें एक आयन बनेगा, वो होता है HSO3। ये सल्फोनियम आयन, सल्फोनिक या सल्फोनियम आयन इसको कहते हैं। अब ये इसके आर्थो और पैरा में चिपका दो, बस, कुछ नहीं होता, बहुत सरल, कुछ भी नहीं करना है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब क्रिया फिर हमसे न कहना। HSO3 और ये होता है अस्थायी, क्योंकि ये विऋणात्मक, ये विऋणात्मक, ये जुड़ता है ऐसे करके, ये देखो HSO3 या SO3H ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गए सल्फोनीकरण। अब नाइट्रीकरण, कुछ नहीं, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करा दो। नाइट्रीकरण, Cl प्लस HNO3। HNO3 का काम होता है कि Na2 और OH माइनस, तो ये इसके साथ क्लोरीन के साथ चिपक जाएगा भैया, इसे चिपका दो इसमें आर्थो और पैरा में, बस वही बार बार करना, NO2 और ये Cl। ये और ये भैया तुमसे पूछेगा, इसकी तुम गारंटी लो अपना, ये तुमको आना चाहिए। हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण, कुछ नहीं होता इसमें। जब सल्फोनीकरण कह दे तो तेजाब से क्रिया करा दो, जब नाइट्रीकरण कह दे तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दो, जब हैलोजनीकरण कहे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे मैंने वैसे करा दो। इतनी सी बात समझ में आ गई? जो हम तुमको समझाना चाह रहे थे वो समझ में आ गया। अब हम इसके निर्माण की विधियाँ पढ़ लें कि कैसे इसका निर्माण होता है, कम से कम इतना तो सीख लो, है ना, कि हैलो एल्केन में इनका निर्माण कैसे होता है। अच्छा, इससे पहले तुम ये समझो, मार्कोनी-काप का नियम कितने कितने को आता है? मार्कोनी-काप का नियम अभी मैं बता दे रहा हूँ। पहले मैं इनके निर्माण की विधियाँ चर्चा करूँ, लेकिन उससे पहले बच्चों ये देख लो, कुछ आपको मैं बात बता दूँ कि अभी 14 फरवरी आप लोगों ने मनाया, जो हमारा पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें कई हमारे 39 जवान शहीद हो गए थे, ड्राइवर को मिला करके 40 लोग, वो भी हमारा फौजी भाई था। तो ऐसे वीर लोगों के लिए कुछ शब्द कहने के लिए तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोग जो कह के चले गए, उनकी बात को दोहराते रहना, उनकी बात को जागृत रखना शायद हम लोगों को करते रहना चाहिए टाइम टाइम पर। तो सुभाष चंद्र बोस की एक छोटी सी कहानी या कोई बात या कोई कविता कह लीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी गए हिटलर के पास, तो उनका व्यक्तित्व देखिए, उनकी तार्किक शक्ति देखिए कि हिटलर के बहुत सारे डमी होते थे, हिटलर जैसे दिखने वाले कम से कम 10-20 रहते थे। तो बार बार वो हिटलर ने अपने आप को, स्वयं को नहीं भेजा। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए गांधी जी से मतभेद करके, उन्होंने कहा कि हम अपनी खुद की फौज बना करके इन अंग्रेजों को भगा सकते हैं, हमारे पास इतनी जन समर्थ है, जनशक्ति, हम क्यों नहीं इनसे लड़ सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के बल पर हम सबको समझाएंगे और समझा करके हम अपने देश को वापस अपने मुट्ठी में लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ये बेशरम जात के हैं, ये जाने वाले हैं नहीं। तो वो जब हिटलर के पास गए तो हिटलर ने अपने डमी को भेजा, तो वो आई एम हिटलर, हाउ आर यू, तो ऐसे करके पूछा। तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि आप हिटलर नहीं हैं, आप हिटलर को भेजिए। तो फिर दोबारा कोई आया, फिर वो हाउ आर यू, हेलो आई एम हिटलर, हेलो आई एम हिटलर, हेलो आई एम हिटलर, बोले नहीं। जब हिटलर आया तो उसने हाथ नहीं मिलाया। जब वास्तविकता वाला हिटलर आया, वो खड़ा रहा थोड़ी देर तक, उसने हाथ नहीं मिलाया। तब सुभाष चंद्र बोस ने बोला हेलो आई एम नेताजी, हेलो आई एम सुभाष चंद्र बोस। नेताजी, हिटलर ने ही नेताजी की उपाधि दी थी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। बोले हेलो आई एम सुभाष चंद्र बोस। अब हिटलर बोला कि इतने लोगों को मैंने भेजा, तो तुमने उनसे हाथ क्यों नहीं मिलाया? वो बोले, वो देखो, बात IAS का लेवल का एग्ज़ाम निकालने वाले उस ज़माने के इतने तार्किक बुद्धि वाले होंगे, आप ये सोचिए। उन्होंने कहा कि हिटलर सब नहीं हो सकते, हिटलर अपना परिचय स्वयं नहीं देगा आके, तो हिटलर तो आप ही हैं, जो हमको आपसे परिचय देना पड़ा, हमें अपना। तो फिर आगे की जब उनकी बातचीत शुरू हुई तो वो बोले कि हमारे जितने यहाँ भारतीय सैनिक हैं,
आज़ाद हिंद फौज का हम निर्माण करना चाहते हैं और उनमें आपकी मदद के द्वारा हम अपने भारत को अंग्रेज़ों से, क्योंकि हिटलर भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहा था, तो इन्होंने घुमा फिरा के, देखो दिमाग कितना है, अब इन्होंने म्यांमार और बर्मा के, म्यांमार जो है तुम्हारा, ये बर्मा के रास्ते से घुसने का प्रबंध बनाया और अंग्रेज़ों को हराने की कोशिश करी। बहुत इसमें बहुत ज़्यादा अगर इधर से सपोर्ट मिल जाता गांधी जी का तो हम तभी अपने आज़ाद देश को स्वतंत्र करा लेते। तो इन्होंने, जब हिटलर ने इनको मंजूरी दे दी कि हाँ आप फौज बनाइए और आप अंग्रेज़ों के खिलाफ म्यांमार और बर्मा के रास्ते से घुस जाइए और लड़ाई करिए, तो जब म्यांमार पहुँचे, बर्मा के रास्ते में निकट पे पहुँचे, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते हैं, वो खून नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं सुनिए, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जब सुभाष चंद्र बोस जोश भर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, तो क्या हुआ, जिस दिन वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, अब तुमको मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर खेला जाता है। अजान बाहु ऊंची करके, अजान बाहु, सुभाष चंद्र बोस जी के लंबे हाथ थे, तो अजान बाहु ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अजान बाहु ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझको देना, अब बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सीने में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, हो गई सीने में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इंकलाब, तो जब म्यांमार पहुंचे सुभाष चंद्र नेताजी, तो वहां पर उन्होंने अपनी जो हिंद फौज उन्होंने बनाई थी, सैनिकों की छोटी मोटी एक टुकड़ी बनाई थी, तो उनको मोटिवेट कैसे किया, उनको तत्पर प्रेरित कैसे किया कि हम आज़ादी पा सकते हैं और तुम अब भारत माता के लिए लड़ना चाहते हो, अभी तक तुम जर्मनी की तरफ से अंग्रेज़ों को मार रहे थे, अब तुम भारत के लिए लड़ो। और कैसे उन्होंने मोटिवेट किया, और ऐसे हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि अब वो अंतिम घड़ी है बिल्कुल, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ न सके वो देश के नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। सुभाष चंद्र नेताजी कह रहे हैं कि अब कुर्बान होना पड़ेगा, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके इस जग में, अब तुमको मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों की फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा तो नंगे सर खेला जाता है। अजान बाहु ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, और बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सीने में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, हो गई सीने में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इंकलाब के नारों से कोसों तक सुनाई देते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, अब वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, वह आगे आए जो इसकर हंसकर अपनाता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, भारत माता में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वह अपना रक्त बहाते थे, चाकू छुरी कटारों से वह अपना रक्त बहाते थे। फिर उस रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबोते थे और आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणधीरों ने अपने खून से इतिहास नया। तो बात मेरी समझ गए ना। तो इस प्रकार से जो हमको स्वतंत्रता आज मिली है, हमारे कितने वीर जवानों ने
शहीदी दे दी, न्यौछावर हो गए। तो इस तरह अपने आप को जोश में रखिए, इस तरह से अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आज हम स्वतंत्रता से सांस ले पा रहे हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। और गुलाम बनने की कोशिश भी मत करिए, ना किसी सरकार के, ना किसी अधीनस्थ जो हैं आपसे। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, तो ये भारत हमारा है। और इस प्रकार से आप पढ़ाई करते रहिए, आगे आपको भविष्य में बहुत सारी चीज़ें को सामना करने का मिलेगा। तो ये हो गई हमारी आज इलेक्ट्रॉन रागी हमने सीखा और नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी हैं। उसके बाद बच्चों देख लीजिए बनाने की विधियां। तो एल्कोहल से बनाने की विधि और तुम्हारी एथेन सबसे बताए दे रहे हैं, तुमको 3-4 विधियां तो आनी चाहिए। सबसे पहले एल्कोहल से, तो एल्कोहल से CH3 CH2 और OH, अगर इसकी क्रिया हम करा दें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से CH3 Mg और X, तो ये X उठा करके यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 और Cl, ये तुम्हारा बन गया एथिल क्लोराइड। अगर इसकी क्रिया तुमको ये भी नहीं आता है तो CH3 CH3 ये तुम्हारा क्या है एथेन, इसकी क्रिया Hμ हेलोजनीकरण करा दो Hμ और Cl2 क्लोरीन, सीधे क्रिया करा दोगे बन जाएगा CH3 CH2 Cl, ये हो गया। अगर इसकी क्रिया PCl3 से करा दो CH3 CH2 OH, ये करा दो PCl5 PCl3 किसी से करा दो या CH3, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है। CH2 OH इसकी क्रिया अगर हम SOCl2 से करा दें, मतलब थायोनिल क्लोराइड से करा दें तो, और इसकी अब क्रिया अगर ये देखो CH3 COOAG सिल्वर एसीटेट, इसकी क्रिया अगर हम करा दें उनसडीकर अब क्रिया, एक मिनट रुकना, हाँ कुछ नहीं, ये Br2 या Cl2 यही मुझे याद नहीं आ रहा था क्या होगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बताना है। ये आपका 3 रिएक्शन है, ये आपकी बनाने की विधियाँ होंगी, इतनी आपको विधियाँ आ जाएंगी, ये भी ठीक है। इसके बाद ये आपकी 3 रिएक्शन जो आपकी होमवर्क है ये आपको बताना है। ये तुम्हारी थायोनिल क्लोराइड से, ये उनसडीकर, और ये तुम्हारी PCl5 और इसी के साथ PCl3 वाली मैंने आपको दी है। तो इतना सा हो गया। आप बच्चों बस आप उत्साह के साथ जोश के साथ पढ़ते रहिए, जितना मैं बता रहा हूँ इतना पार्ट 1 में इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद DDT और क्लोरोफार्म और एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियाँ, ये सब आपको पढ़ लेना है ना, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। तो जो मैंने बता दिया इतना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं अब आप सुन लीजिए, जो मैं आपके हित के लिए लाना चाहता हूँ वो होगा जो मैंने नेम रिएक्शन करवाई, ऐसे करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब, ये 2 टॉपिक ये हो गए। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन की सीरीज लाने वाला था, आज 15 तारीख है, वादे के अनुसार आज आपको एक क्लास और मिलेगी, वो इवनिंग में या आपको कल मिल जाएगी मॉर्निंग में। उसमें होगा कि जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम करवा देंगे, बस उतना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर इस सीरीज़ को हम पूरा करेंगे तो फिर हमें लगता है टाइम हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के टाइम का, है ना। लेकिन अभी 8 मार्च को आपका है एग्ज़ाम, तो हम तब तक आपसे मुलाकात करते रहेंगे। 8 मार्च है ना आपके केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, तो हम तब तक आपसे मुलाकात करेंगे। तो ये सीरीज़ को तो पूरा ही करेंगे, और जो क्वेश्चन की सीरीज़ है हम उसको भी कल से पूरा कर देंगे। कहीं से टाँचे हुए क्वेश्चन नहीं है, कहीं से उठाए हुए टॉप क्वेश्चन नहीं है। उठाए हुए क्वेश्चन है तुम्हारे अनसॉल्व्ड के, उठाए हुए क्वेश्चन है तुम्हारे वहाँ के, जहाँ से तुम बच्चों लगता है मुझे कि तुम्हारा क्वेश्चन फंस सकता है, जहाँ से हर बार बार घुमा करके कहीं 2022 कहीं 2021 23 करके क्वेश्चन बार पूछता है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि क्वेश्चन और कहीं से पूछेगा, क्वेश्चन जितना भी आपसे पूछेगा वो इतना ही पूछेगा जितना मैं आपको दूंगा। उन 100 क्वेश्चन में 98 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आएंगे, किसी ना किसी सेट में आएंगे। 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं करता हूँ, उसका भी भले डाटा घुमा दे। तो इतना श्योर इसलिए हैं क्योंकि आए हैं, आगे हमने ऐसे क्वेश्चन बच्चों को दिए हैं। और बिल्कुल उत्साह के साथ पढ़ाई करिए, मस्त हो जाइए, बिल्कुल मस्त रहिए। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।